आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब को कैसा पाया आपने? वो जेल में कमज़ोर हुए हैं? नहीं नहीं ना ना, इमरान खान साहब जी उनकी आसाम मजबूत हैं, सही। खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी से पहले इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आ जाएंगे और चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। नवाज शरीफ भी तारीख के, पाकिस्तानी तारीख के नाअहल तरीन वज़ीर आज़म थे। ज़बरदस्ती की हुकूमत थी। वो टिकटॉक पे आके तकरीरें करके आप कहें कि जनाब आपने इस मुल्क की मुकद्दर बदल दी है या पंजाब की तकदीर बदल दी है, अभी तक क्या है? जितनी कोशिशें उन्होंने की सारी उनके गले पड़ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे डिजिटल चैनल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमारे साथ अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। करंट गवर्नमेंट के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? तबीयत सर ठीक है? खरीद आप सुनाएं। ठीक है सर, मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, कैसी चल रही है? नालायक तरीन, नाकाम तरीन। और जब आप चोरी के वोटों से, जब आप फसाद, फ्रॉड, फसाइयत से आए हो तो बस यही हाल है। कहा यही जा रहा है कि इकॉनमी सेटल हो गई है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। रमज़ान में महंगाई आसमानों को छू गई, पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी, आम आदमी के पहुँच से दूर होगी, डॉलर नीचे आ नहीं रहा है। तो ये तो नाकाम तरीन तारीख की हुकूमत है ये। सर, मरियम कह रही हैं कि हम पंजाब की तकदीर बदल देंगे, और आते ही उन्होंने जो है वो काफ़ी काम भी शुरू कर दिए हैं और रोज़ बाहर निकल रही देखिए हैं। वो टिकटॉक पे काम तो अब मैं भी शुरू कर देता हूँ, मैं भी बता दूंगा मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मेरी टिकटॉक मेरी मर्जी ना, वो किसी ने क्या पूछ रहे हैं? वो टिकटॉक पे आके तकरीरें करके आप कहें कि जनाब आपने इस मुल्क की मुकद्दर बदल दी है या पंजाब की तकदीर बदल दी है, अभी तक क्या है? जहाँ जहाँ गए हैं वह सुबकी हुई है। वह सिर्फ ड्रामेबाजी और दिखावा, रियाकारी तो मेरे रब को पसंद नहीं है। जितनी कोशिशें उन्होंने की सारी उनके गले पड़ चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि जो नज़र आ रहा है। हालात बड़ी वाज़े तौर पर है। और अगर आप समझें कि हाँ अपना टिकटॉक से आमदन अच्छी हुई होगी, जो लोग इसकी टिकटॉक बना रहे हैं उनकी जेबें भर गई होंगी, आवाम की तो जेबें खाली हो गई हैं। स्कूलों में अगर गई हैं तो वहाँ मशरकी बच्चियाँ हमारी मौजूद हैं, वहाँ टीवी पे फिर वो आजकल एक पुलिस का तरीकाकार है, कभी वो तस्वीर और पोस्टर ला के दे देता है, कभी वो पुलिस यानी वो पुलिस जिसने तबाही कर दी है इस पंजाब की, यानी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं कर सके, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके, फसाइयत आपने की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ क्या कुछ किया, वो क्या बात कर रहे हैं? नाकाम तरीन हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब के दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि 2-3 दिमाग जैसा काम करते हैं, बेहतरीन किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। वो मैं बताऊं आपको, वो कैसे के एडमिनिस्ट्रेटर थे कि उस्मान बुज़दार ने जितना का काम कर दिया उन्होंने उसकी एडमिनिस्ट्रेटर ही हवा में उड़ा दी। बनाम का ड्रामा था, वो दिखावा था। वो भी एक ऊंची ऐड पहन के, नीचे गम बूट पहन के, बारिशों में निकल के आप समझते थे क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं। अब वज़ीर आज़म बने थे जी, और 1.5 साल 18 महीने जो हुकूमत जो जितना अर्सा हुकूमत की, वो उस मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क की मईशत कहाँ से कहाँ ले गए, कर्ज़े कितने बढ़ा दिए, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। नवाज शरीफ भी तारीख के, पाकिस्तानी तारीख के मैं समझता हूँ नाकाम तो नहीं कह सकते, नाकाम से कोई बड़ा लफ्ज़ इनके लिए होना चाहिए। नाअहल तरीन, नाअहल तरीन, नाकाम से बड़ा लफ्ज़। हाँ नाअहल तरीन वज़ीर आज़म थे। ज़बरदस्ती की हुकूमत थी। वो हुकूमत वैसे मुलाजमत करते हैं वो, अगर पूछा जाए अभी हक़ अगर देखा जाए तो वो तो नवाज शरीफ का था, लेकिन वो सीटें सारी 24 या 26 थी, उन्हें दिखाई गई और बताया कि आपकी औकात नहीं, आपको ज़बरदस्ती आप बिठा रहे, और ज़बरदस्ती बिठाया उनको। ये मैंडेट अवामी मैंडेट तो है नहीं है। तो इसलिए अभी तक क्या देखा आपने? मैंने तो कोई नहीं देखा। मैं या तो मुझे बताएं ना, या दूध की नहरें बह गई हूँ, हर चीज़ दस्तयाब हो, महंगाई ख़त्म हो गई हो, तो फिर समझ में आती है, वरना नहीं हालात हैं। सर, आपने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो 25वें रोज़े से पहले जेल से बाहर होंगे। सर, ईद सर पे आ गई, इमरान खान बाहर नहीं आए। देखिए वजह क्या है? लड़ाई किसके साथ है? फसाइयत के साथ। लड़ाई क्या है? इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ। साइफर वाला केस देखें, वो डिले किया, अदालती वजह से डिले हुआ, और उनको ख़त्म करना चाहिए था। इमरान खान साहब ईद से पहले बिल्कुल बाहर आ सकते थे। और अभी इद्दत वाला केस देख रहे ना, वो जज साहब छुट्टी पे चले गए उम्रे के लिए,
और आज अभी वो केस लगा हुआ है और वो चाहते तो बुशरा बीबी तो बाहर आ सकती हैं, आज भी आ सकती हैं, क्योंकि उनकी नैब के केस में तो ज़मानत हो गई है। अब इस वाले में ज़मानत की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें ज़मानत अब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आज केस सुन लिया, वैसे तो चारों के चारों केसेस में इमरान खान साहब की बरियत लिखी हुई है, वो ज़बरदस्ती अंदर रखा हुआ है। अच्छा, बुशरा बेगम साहिबा जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि जी उनको जहर दिया गया है और इस तरह का मामला है, क्या कहेंगे? अब आप क्लेम का लफ्ज़ कहते हैं, मैं 100% मानता हूँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और मैं तो जो मिला भी हूँ उनके साथ, और मैंने आपकी कब मुलाकात हुई? मेरी 2 हफ्ते हो गए मेरी मुलाकात हुई उनसे। बुशरा बीबी साहबा से बनी गाला में मुलाकात हुई थी, और अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा से मेरी मुलाकात हुई थी, बड़ी तफसीली, और सारा कुछ हमने जो देखा, जो हालात सारे सामने आए, और जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उन्हें देखें, ज़हनी तशद्दुद, आप घर में बंद करके रख देना, और कहाँ वो अपने खामद के साथ मुलाकात ना कर सकना। वो तो इसीलिए कह रही थी कि मुझे अडियाला जेल रखा जाए, मैं यहाँ बनी गला नहीं रहना चाहती है, तो ज़बरदस्ती बनी गला, इसीलिए रिट भी दायर की, आईनी दरख्वास्त भी दायर की। कोशिश तो बुशरा बीबी ने बहुत की कि उनको अडियाला जेल में रखा जाए। वो कोई फ़ायदा नहीं, कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहती, कोई फ़ायदा नहीं लेना देना चाहती, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो फ़ायदा देने की कोशिश करते रहे हैं। वो फ़ायदे थोड़ा थे, वो नुकसान थे, और वो गले पड़े हैं। और बुशरा बीबी को देखे इसीलिए वहाँ रख के वो हारपे की शक्ल में जहर देने की कोशिश की गई। उनकी बॉडी पे, तमाम जिस्म पे बड़ा असर था, और डॉक्टरों ने ठीक है अपने तय कर लिया, लेकिन डॉक्टरों ने तो बहुत डिले किया जाकर। जब इस तरह का मामला हो, उसका असर पहले हो गया, उसके बाद बॉडी पे इम्पैक्ट ही आना होता है। और वही तो फौरी तौर पर केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह करके, यानी ज़ुबानी कलामी कह के तो नहीं अब कर सकते ना, इसके केमिकल एग्जामिनेशन होने थे पहले, जो स्टमक से निकाले जाते और बाद में देखा जाता। तो वो ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन उनके साथ ज़्यादती और जुल्म बहुत हो रहा है। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब को कैसा पाया आपने? वो जेल में कमज़ोर हुए हैं? नहीं, इमरान खान साहब जी, उनकी असाब मजबूत हैं, सही, खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है, मुकाबला कर रहा है, पढ़ने का शौक़ है, किताबें लिख रहे हैं, देख रहे हैं, और इस कौम की खातिर दिल धड़क रहा है उनका। मैंने बिल्कुल ज़रा बर पशेमानी नहीं देखी, ना मैंने उन्हें कोई परेशानी देखी उनके माथे पे। तो डील की खबरें आ रही हैं? डील देखिए, डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। अब डील क्या करनी है? अब डील करके नुकसान ही है, यानी अब डील करके आपको मुल्क से बाहर जाना होगा, आपको चुप करके बैठना होगा। तो वो आवाम पहले चार्ज बैठी हुई है, तो इमरान खान तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी डील पे यकीन रखता हो। ढील ज़रूर मिली हुई है इन हुकूमतों को, इमरान खान वो आके ढील ज़रूर सीधी कर देगा इनकी। और अब जो नज़र आ रहा है, साइफर केस में भी आपने सबने देख लिया, वहाँ बरियत है, तोशाखाना में भी बरियत है, अपना इद्दत केस में भी बरियत है। मैं बड़ी ईद से पहले इमरान खान को इस मुल्क से बाहर, जेलों से बाहर आता देख रहा हूँ। कोशिश उनकी होगी कि वो 9 मई के वाक़यात में कोशिश करेंगे इमरान को इन्वॉल्व करने की। वो एक पॉसिबिलिटी है कि जिसके लिए ग्राउंड सेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो हम अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों में लड़ाई लड़ेंगे। तो 9 मई की मामलात में तो सज़ाएँ भी शुरू हो गई हैं ना, तो अगर इमरान खान साहब को 9 मई में इन्वॉल्व किया जाता है, तो 9 मई में कौन सी दफ़ात लगेंगी? देखिए, कंस्पिरेसी की लगा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन वहाँ इमरान खान तो जो कैद में थे, आपको पता है, या 109 में आप कह सकते हैं, 109 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद केस को 109 में हमने ऐसा देखा नहीं है। इमरान खान का अभी तक ना कोई फ़िज़िकल किसी जगह मौजूद होना, ना उनका किसी तरह से गुफ्तो शनीद के हवाले से ऐसी कोई रिकॉर्ड पे मैंने तो चीज़ कोई देखी नहीं है। वो अब पर्चा झूठा करना हो तो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या कुछ किया, आज पछतावा है, आज जुडिशल मर्डर कहा जाता है। तो इमरान खान को भी इतने से जेल में जो रखा है आपने, ये एक जुडिशल मर्डर है, ये एक पछतावा है। आने वाले दिनों में ये हॉन्ट करता रहेगा इन सब लोगों को, चाहे वो साबका फ़ौजी हों, या चाहे नवाज शरीफ, मरीम सफदर, शहबाज शरीफ, या इनके हवारी। इमरान खान को डील ऑफ़र हो रही है? देखिए, डील तो हमेशा ऑफ़र होती रहती है। हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सारे इस मामले को जब लेकर चलना है तो उन्होंने दरवाजे सारे खुले रखने होते हैं, तो कोशिशें तो चल रही होंगी, ऐसा ही होगा। लेकिन इमरान खान असूलों की खातर लड़ रहा, वो नहीं पीछे हटेगा। सर, 6 जजेस ने जो है वो ख़त लिखा है
और उसके ऊपर आपकी कोई वकला तहरीक सामने नहीं आई, कोई वकला का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि जिस तरह आपको आइन और कानून के लिए खड़े होना चाहिए था? नहीं, आपको याद है, आपके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाहौर में हम लोगों ने सेमिनार किया था, हमने बाहर आकर एहतजाज भी किया था और उसी एहतजाज की वजह से ही सदक जिलानी पीछे हट गए थे और हमने ऐलान भी कर दिया था वकला लॉयर्स मूवमेंट का और उसी ही की वजह से आज खुद नोटिस लिया गया और अब लार्जर बेंच भी बन रहा है, फुल कोर्ट भी बन रहा है। तो हमें उम्मीद बड़ी है, जो ये प्रेशर है अदलिया के ऊपर, उम्मीद है ये ख़त्म होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मामले में किस मौक़िफ़ पे खड़े नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, ये तो लंदन प्लान का कुछ जिक्र किया करते थे नवाशी वगैरह, मरियम सफदर वगैरह। तो अभी तो फ़िलहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आया है वो इंसाफ के तकाज़े, मैं नहीं समझता उनकी जजमेंट उससे पूरे हुए हैं। अभी तक जितनी बातें आई हैं वो यही बता रही हैं कि वो तकाज़े पूरे नहीं हो सके। तो कब तक मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? बड़ी से पहले इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आ जाएंगे और चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। ये हुकूमत कितना अर्सा चलती हुई दिखाई दे रही है? हुकूमत तो ख़त्म हो गई हुई है। नवंबर दिसंबर में इस पे ढोल धमाका होगा। अच्छा। इनका, और इन्हें तिगनी का नाच नचाया जाएगा और उम्मीद है ये खुद ही छोड़ जाएंगे, वरना फिर अवाम इनसे छुड़ा लेगी हुकूमत। ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये नाज़रीन, अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके साथ हमने डिटेल में गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब बाहर कब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बताया। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।